सभी बंधुओं को सादर नमस्कार। अभी हम चर्चा करेंगे सुधरने के शर्त। सुधार सभी चाहते हैं, लेकिन सुधार होगा कैसे, सुधार का शर्त क्या है, ये नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए सफलता मिले। तरीका, अगर जीवन में तरक्की चाहते हैं तो तरीका अपनाना पड़ेगा। काम तो बैल भी कर रहा है, जनरेशन टू जनरेशन बैल काम कर रहा है, लेकिन कोई सुधार नहीं, क्योंकि वो तरीका नहीं अपनाता। जो किसान बोल देता है वैसा करता है, मर्जी हल में चला लो, मर्जी बैलगाड़ी में चला लो, जहाँ चला दो चलेगा, चलना काम है उसका। उसी तरह से हम लोग सोचते नहीं हैं, इसलिए सुधरते नहीं हैं। सोचने का भी सत्य जो सुधरने में आता है, तो हम संक्षेप में बता दें आपको। 4 को स, 4 स से सुनना, स से समझना, स से सोचना, तब स से सुधरना। जो सुधरेगा वही सुधार सकता है, जो खुद नहीं सुधरा कैसे सुधार देगा दूसरा। तो ये है। अब सुनना क्या, खाली सुनना नहीं, सुन तो रहे हम लोग, लेकिन ध्यान से नहीं सुन रहे। उसका भी कंडीशन है, सुनना होगा ध्यान से। एक ही क्लास में टीचर पढ़ाते हैं, मान लीजिए 50 लड़के हैं, तो सब तो फेल नहीं करते। इसमें मास्टर तो पढ़ाए हैं, फर्स्ट लाते हैं। क्यों लाते हैं? जो लड़का जितना ध्यान से सुना उतना ही सुधरा। उदाहरण के साथ में बता रहा हूँ। सुनना होगा ध्यान से, उसके बाद समझना होगा। सुनने को तो हम सत्यनारायण कथा सुन रहे हैं, बाबा आदम से सुन रहे हैं, लेकिन अभी तो कोई समझा। मैं चैलेंज करता हूँ, जिस घर में हर दम होते रहता है, उनसे वो बता दें कि सत्यनारायण कथा में क्या है, उसका उद्देश्य क्या, बता दें। नहीं जानता, पढ़े लिखे घर में, MA PhD घर में नहीं जानता। पूछते हैं क्या होता है, अच्छा होता है, क्या होता है, बस ये कोई मतलब ये जवाब हुआ? क्यों? समझा नहीं। और जो समझे नहीं तो सोचेगा कहाँ से? ये उदाहरण के लिए हम दे रहे हैं। तो कहने मतलब समझना होगा, तब सोचना होगा। आखिर सत्यनारायण कथा क्यों, क्या सत्य है उसमें, क्या प्रेरणा का चीज़ है उसमें, क्या हमको क्या प्रेरणा लेना चाहिए और क्या हमें करना चाहिए। जिस घर में MA PhD है, संस्कृत में भी MA PhD है, उस घर में भी अगर कथा है तो पाखंडी अगर सुनाएगा। बाकी घर वाले का डिग्री क्या नमक का पुड़िया है, थोड़ा कड़वा लगेगा सुनने में, लेकिन अब पोस्टमार्टम करना है तो हमको तो बताना पड़ेगा कि कहाँ हम मारे गए हैं और कैसे मारे गए हैं। तो ये है। अब हो गया सुनना, ध्यान से समझना, इसके बाद सोचना। सोचना शर्त है सुधरने का। दुनिया में वही सुधरा है जो सोचा है, अब खूब सुधरा है। बुद्ध का उदाहरण लीजिए, बहुत से ऋषि मुनि के पास गए, लेकिन अपना सोचे, दुनिया को सुधार दिए। इसी तरह से आप क्राइस्ट को लीजिए, बताते हैं क्राइस्ट इंडिया में बुद्धिज्म पढ़े हैं, तक्षशिला में जो भी पाकिस्तान में, और 2-4 साल नहीं, 12-14 साल का ये है, रहे हैं यहाँ पर, बुद्धिज्म पढ़े हैं। और वो अपने क्षेत्र में गए, इन्हीं सिलेबस को जो समझे थे बुद्धिज्म को, वो उसी को अपने फॉर्म में, अपने सिस्टम में वो लागू करवाए। प्रोफेट मोहम्मद लीजिए, क्योंकि बुद्ध का ही सिलेबस सभी धर्म, जितना भी इंटरनेशनल धर्म है, क्रिश्चियन हो, इस्लाम हो, सब जगह भाईचारा भाईचारा। और एक और दो उदाहरण देते हैं थोड़ा सा सुधरने का। सुधार मतलब क्या? हाइट बढ़ जाना, प्रॉपर्टी बढ़ जाना, वेट बढ़ जाना नहीं। सुधार मतलब सोचने का लेवल बढ़ जाना। बच्चा जन्मता है तो केवल मम्मी पापा को जानता है, थोड़ा उम्र होता है तो चाचा मामा को जानने लगता है, और थोड़ा उम्र होता है तो रिश्तेदार को जानने लगता है, इसके और जो होता है तो समाज को जानने लगता है। ये विकास है। लेकिन अभी हमारा आदमी, आम आदमी, अपवाद हम नहीं कर रहे हैं, आम आदमी 4 गो ब में बंद हो चुका है। ब से बीबी, ब से बच्चा, ब से बीमारी और ब से बिल्डिंग। ये 4 दीवार में बंद है। चाहे वो प्यून हो या कमिश्नर हो, या चाहे फुटपाथ का लेबर हो या इंडिया लेवल का ठेकेदार हो, ये 4 से बाहर कौन आ रहा है? उसका भी गलती नहीं है, यही सिखाया गया बचपन से। जो सिलेबस में है नहीं कैसे पढ़ जाएगा, कैसे जान जाएगा?
उदाहरण के लिए हिंदी मीडियम स्कूल है और उसमें उर्दू सिलेबस नहीं है, लड़का कितने दिन रात क्लास कर ले तो उर्दू कैसे पढ़ जाएगा, क्योंकि उर्दू सिलेबस में है नहीं। इसलिए हमारा जो जीवन का जो सिलेबस बनाया गया है केवल है बीवी बच्चा, बीमारी और बिल्डिंग, और बहुत अगर लिबरल हुआ तो माँ बाप को देखता है, नहीं तो नॉर्मली तो नहीं देख रहा है। ध्यान दीजिएगा, नहीं तो माँ बाप बुढ़ापे में उपेक्षित नहीं होते, ये भी नहीं देख रहा है। तो इसलिए कर करके ऐसे एक ही कारण है। आप एक चीज बताते हैं, आप 100 समस्या लिख के लाइए, हम या बताइए, हम एक कारण बताएंगे, हम मिलते नहीं। मिलना दो तरफ होता है, एक से मिलना होता है, एक में मिलना होता है। से मिलना मतलब काम से मिलना, ध्यान दीजिएगा, और में मिलना मतलब एक दूसरे में मिलना। अब उदाहरण देते हैं तो स्पष्ट हो जाएगा। मुस्लिम भाई लोग जो हैं शुक्रवार को मिलते हैं, वो किसी काम से नहीं मिलते मस्जिद में, मिलने के लिए मिलते हैं। ईसाई भाई जो रविवार को मिलते हैं वो किसी काम से नहीं मिलते, वहाँ कोई दुकानदारी नहीं हो रही है, वहाँ कोई बीमारी का इलाज नहीं हो रहा है, मिलने के लिए मिलना, ये हो गया। अब बाकी किसी भी समुदाय में ये सिस्टम नहीं है, इसलिए सब जहाँ के तहाँ पड़े हुए हैं। और हम लोग देखिए तरक्की कर रहे हैं, जीवन का स्टैंडर्ड बढ़ गया, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया। लिविंग तो प्रॉपर्टी से नहीं, जैसे अब जिसको आप गरीब कंट्री बोलते हैं, जैसे भूटान, अब तो सोचिएगा उसके पास तो कोई आर्म्स नहीं है, कोई मिशन नहीं, लेकिन जीने का तरीका तो देख लीजिए, कम से कम वहाँ कितना इंसानियत है, भाईचारा है। और उसका चमंडी तो छोड़ो, 1% भी बता दें इंडिया में कोई कोना में, क्यों? माहौल, वातावरण, व्यवस्था वहाँ बुद्धि पर आधारित है। जापान इतना विकसित हो गया तो कहाँ बम लड़ाई में भाग ले रहे हैं, वो अपना विकास कर, मानवता का विकास है भाई। अरे जो अभी झगड़ा चल रहा है वो क्या मानवता का विकास कर रहा है कि विनाश कर रहा है? कितना जान जा रहा है। और वहाँ अब यहाँ अहिंसा तो नहीं उसको कह सकते, तो हिंसा पर आधारित अगर विकास होता है तो विनाश, लेकिन अहिंसा पर अगर विकास होता है तो सही विकास है। इसी के साथ हम अपने विचारों को आगे देते हैं। धन्यवाद।